जब मिथिलांचल संघर्ष समिति का गठन हुआ तो मुझे लगा कि अब आवाज उठाने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल गया है। संघर्ष जी का गठन हुआ है, जो मान लीजिए हम न्यूट्रल होके जनता के हित में काम कर। ट्रेन जो चल रही है छरटा एक्सप्रेस और एक सिलीगुड़ी, उन दोनों ट्रेनों का स्टॉपेज वहां मिला जहां पहले नहीं मिला था, मगर मौजूद है यहाँ पर। आप देख सकते हैं मिथिलांचल संघर्ष समिति का जो आज बिहार सरकार के द्वारा मानवता मिल गया, यहाँ पर खुशी के मारे हम लोगों को भी मिठाई खिलाया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, जो जिस तरीके से संघर्ष समिति किस तरीके से मजबूती होनी चाहिए। अध्यक्ष साहब उससे बात करते हैं। अध्यक्ष साहब, आज सर्टिफिकेट मिला है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जो हम लोग का प्रयास था वो आज सफल हुए हम लोग, और आज से हम लोग रजिस्टर्ड संस्था हो गए। और जो हम लोग का मिशन है अब आगे इस संस्था के तहत काम चलेगा। और जो भ्रष्टाचार उन्मूलन का हम लोग का अभियान है, समझिए आज से उसका हम लोग नींव डाले हैं, और जो कि सरकार से हम लोग को भी आज लाइसेंस एक तरह से मिलना हो गया, और हम लोग इसी पे अब काम करेंगे। क्या पहला प्राथमिकता मुद्दा रहेगी यहाँ पर? हम लोग तो है भ्रष्टाचार उन्मूलन पहला प्राथमिकता हम लोगों का है, और उसके बाद स्वास्थ्य की समस्या है, पानी की समस्या है, स्कूल की समस्या है। तो ये सब समस्या हम लोग कभी काउंट में आ रहा है, हम लोग से बैठक कर रहे हैं हम लोग कि क्रमबद्ध उस पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे, और जो हम लोग को सबसे जटिल और लगेगा कि इस पर अभी अविलंब काम होना चाहिए, हम लोग प्रायोरिटी के आधार पर उस पर काम करना शुरू करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए हमारे सहयोगी भी हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुर्बानी है इनका। सुशील भाई जी, उनसे हम बात करते हैं। सुशील भैया, यहाँ पर जो संघर्ष समिति में क्या उद्देश्य के लिए आपने जीव जान लगा करके मेहनत की? देखिए फारूक भाई, हम लोगों का जो संस्था का नींव तो हम लोग पहले ही डाल चुके थे। आज जो है ये मिथिलांचल संघर्ष समिति के लिए एक ऐतिहासिक दिन है कि आज हम लोगों को बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त रजिस्ट्रेशन हो गया है, और रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल गया है। तो हम लोग जिस उद्देश्य के साथ इसकी स्थापना किए थे, उसकी पूर्ति के लिए अब हम लोग चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे। अध्यक्ष जी बता ही दिए हैं। तो जो ज्वलंत समस्या है यहाँ का स्थानीय, उसको हम लोग कलेक्ट करना शुरू करेंगे। एक तो रेलवे लंबी जो ट्रेन नहीं रुकती है, इस पर भी हम लोग विचार विमर्श अभी किए हैं, और आगे बैठक करेंगे इसके लिए। इसका कार्यक्रम को भी तय करेंगे। मूल उद्देश्य है भ्रष्टाचार उन्मूलन का जो है प्रयास करना। इसके लिए एक अलग से जो है भ्रष्टाचार उन्मूलन दस्ता का भी गठन किया जाएगा, जिसमें सभी नवयुवकों को शामिल किया जाएगा, और इस पर रणनीति बना करके आगे काम करेंगे हम लोग। देख लिए यहाँ पर पुराने जो किसी चेहरे का परिचय का मोहताज नहीं, हमारे साथ नेताजी हैं। नेताजी ये सबसे पहले संघर्ष समिति के सचिव हैं। सचिव साहब, ये जो मिशन आपने जो अभी चालू किया, क्योंकि हम लोग जैसे ही है उस वक्त हम लोगों को मिठाई खिलाया गया, क्या उद्देश्य से मिठाई खिलाया गया? सबसे पहले आपको तो बधाई हो, जो हमारे मिथिलांचल संघर्ष समिति के कार्यालय में आप पधारे हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। मिथिलांचल संघर्ष समिति का गठन हम लोग 1 साल पूर्व किए थे, और तब से हम लोग लगातार बैठक करते रहे हैं और जनता की आवाज़ को बुलंद करते रहे हैं। लेकिन मुख्य रूप से हम लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, इसलिए हम लोग थोड़ा आंदोलन के लिए हिचक रहे थे। लेकिन रजिस्ट्रेशन बिहार सरकार से मिल चुका है, और जुल्म और अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, और जो अत्याचार, गरीब पर शोषण ये आदि जो हो रहा है, उस पर हम लोग पूरे रूप से सभी मिल करके आवाज़ बुलंद करेंगे। और जहां पर शोषण होगा, कमज़ोर का, पिछड़ा का, सब अगड़ा का, उसके खिलाफ हम लोग आवाज़, शोषितों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे। और उनको जो हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है जन कल्याण, जनता के जो कल्याण जहां से हो। जैसे अभी हमारे बड़े भाई अध्यक्ष जी कहे, जो रेलवे जो यहाँ लंबी दूरी की ट्रेन आती है और यहाँ पर नहीं रुक रही है, और हमारे सांसद हो, विधायक हो, सारे लोग हो झूठा आश्वासन दे रहे हैं, इसी के खिलाफ हम लोग पहला आंदोलन शुरू करेंगे। अब हमारे बड़े भाई हैं चेयरमैन साहब। अब देखिए यहाँ पर चेयरमैन साहब किसी परिचय का मोहताज नहीं, आप इस मिथिलांचल संघर्ष समिति के संयोजक हैं। सर, यहाँ पर जो आए, क्या उद्देश्य लेकर ये मिथिलांचल संघर्ष समिति बनी? देखिए, ये मिथिलांचल संघर्ष समिति जो है सो एक अच्छे आदमी का विचार है। ये जितने अच्छे आदमी हैं वो इस मंच से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अच्छे आदमी का विचार है। जो समाज में जहाँ भी गड़बड़ी होती है, जहाँ भी सरकार में गड़बड़ी होती है, उस चीज़ को हम लोगों का आवाज़ उठाना, उस गड़बड़ी को दबाना। और सबसे पहले हम आपका फारूक भाई बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, जो आपने यहाँ आकर के
और हम लोगों की आवाज़ को जनता के बीच में रखने का काम करेंगे। ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और दूसरा धन्यवाद हम बिहार सरकार को भी देंगे, जो जिन्होंने आज हमको आज अधिकृत किया है, आज हमको लाइसेंस मिल गया है, आज रजिस्ट्रेशन नंबर हमको मिल गया है, जिसका 15/26 रजिस्ट्रेशन नंबर भी है। उन्होंने हमको इस काम के लिए ऑथराइज किया है। ये जनता का जो भी समस्या है, उस समस्या पर अब ये तेजी से काम करेगी। इतना दिन सुस्ती था क्योंकि हम लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला था, लेकिन आज हम लोग विधिवत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ये संस्था हो चुकी है। और आज से जो है इस संस्था का काम जो है काफ़ी तेज गति से भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, जालिम के खिलाफ ये चलेगा। बस इसका यही मकसद है। देख लीजिए यहाँ पर हमारे साथ राजा जी हैं, क्योंकि ये भी माने किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सर यहाँ पर जो है आप लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा उम्र भी हो चुका है आपका राजनीतिक पहलू से अगर बात किया जाए, ये मिथिलांचल संघर्ष समिति जो बनी है किस उद्देश्य से? मिथिलांचल संघर्ष समिति जो बना है इसका उद्देश्य यही है, यहाँ का जो न्यूट्रल जनता है वो बहुत ऐसा राजनीतिक दल है जिससे विश्वास उठ चुका है। विश्वास उठने के कारण मिथिला संघर्ष समिति का गठन हुआ है, जो मान लीजिए हम न्यूट्रल होके जनता के हित में काम करेंगे। जैसे अब ये मान लीजिए धर्मेंद्र जी बोले हैं, यहाँ मान लीजिए बहुत पुरान घोड़िया स्टेशन है, बड़ी ट्रेन यहाँ से गुजर रही है, हम लोग मुँह देखते रहते हैं। उसको ठहराव यहाँ भी होना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए ये मालगुजारी देने वाला प्लेटफार्म है। यहाँ ना मान लीजिए लोकसभा का ये संसद है, मतलब ये रेलवे बोर्ड का भी मेंबर होते हैं, लेकिन यहाँ अनसुनी करते हैं। विधायिका वो भी यहाँ अनसुनी कर रही है। तो हम लोग को तो कोई भी प्लेटफार्म तो चाहिए जनता के हित में लड़ने के लिए। हम लोग को अच्छा प्लेटफार्म मिल गया मिथिला संघर्ष समिति, और मान लीजिए बधाई देते हैं जो मान लीजिए अध्यक्ष जी सबको, जो मान लीजिए कमेटी का गठन किया है। और इन लोगों को शायद जनता का बहुत समर्थन है, जो आगे चले और जनता इनको खूब समर्थन देने तैयार है। देखिए दूसरी नंबर का अगर बात किया जाए तो रेल का सबसे पहला सवाल अगर कोई जगाता है घोड़िया से तो वो शख्स, क्या नाम हुआ आपका? दीपक कुमार झा। दीपक जी, आपने इतनी बड़ी जो हर जगह आवाज उठाया, तकरीबन जितना भी अगर मान लीजिए सिग्नेचर की सवाल रहा उसमें भी आपसे पहला प्राथमिकता रहा, आपने बहुत मेहनत की। क्या उद्देश्य था आपका? हमारा उद्देश्य बस एक ही था कि हम देख रहे थे बहुत दिनों से कि इससे पहले भी जब एक पटना वाली ट्रेन मिली थी जोगबनी के, उसके लिए भी घोड़िया का स्टॉपेज नहीं मिला था, तो आवाज़ उठाए थे। तो उसके बाद धरना प्रदर्शन हुआ था तो मिला। उसके बाद जो स्टॉपेज घोड़िया को नहीं मिला था और भी कई स्टेशनों को नहीं मिला था, तो साथ साथ घोड़िया के साथ उनको भी मिला। मगर उसके बाद अभी नए में 2 ट्रेन जो चल रही है, छेरटा एक्सप्रेस और एक सिलीगुड़ी, उन दोनों ट्रेनों का स्टॉपेज वहाँ मिला जहाँ पहले नहीं मिला था, मगर घोड़िया को नहीं मिला। मगर कहीं न कहीं अनकही गया, घोड़िया का मतलब भेदभाव किया गया। मुझे लगा कि मुझे आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई न कोई तो समाज में उठाएगा आवाज़ तभी कुछ होगा। तब मुझे लगा कि नहीं, अब ये मुद्दा आर पार की लड़ाई होगा। घोड़िया जब इतना बड़ा रेलवे स्टेशन है, फुलपरास विधानसभा का एकलौता रेलवे स्टेशन, उसके बाद घोड़िया में क्यों नहीं गाड़ी रुकेगा? इसके लिए मैंने आरटीआई से, रेल विभाग से जवाब मांगना शुरू किया। कम से कम 5-7 आरटीआई मारा, उसमें क्या रेवेन्यू है, दूसरे स्टेशन का क्या है, कितना फुटफॉल है, मतलब जितनी भी रेलवे की जानकारी वो आज मेरे पास है। उसके बाद मैंने जन समर्थन छेड़ा कि घोड़िया का मुद्दा सिर्फ घोड़िया का मुद्दा नहीं है, ये क्षेत्र का मुद्दा है। तो मैं हर जगह जा के लोगों से मिला, लोगों में खुशी का लहर था कि घोड़िया में ट्रेन रुकना चाहिए। 500 हस्ताक्षर अभियान लिया, विभाग को सब चीज़ से अवगत करा दिया, हर जगह मैंने कोरियर कर दिया। उस पर अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया है। बीच में मैंने कई बार सोचा कि मैं छोड़ भी दूं, मुझे लगा कि अकेला मैं नहीं कर सकता हूं। और फिर जब मिथिलांचल, मैं बहुत बधाई देता हूं यहाँ के अध्यक्ष लोगों का, जितने भी हमारे गार्जियन है सबका, कि उन्होंने ये मतलब किया कि आप समाज के लिए आवाज़ उठाइए, हम साथ हैं। तो मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया, तो मैंने फिर पूरे ताकत के साथ उठाया। अभी मैंने 2 दिन पहले लोगों से एक राय मांगा कि क्या करना चाहिए, तो लोगों ने भर के राय दिया। कम से कम 180-100 के बीच में राय लोगों ने दिया। मैं यहाँ से हूँ, मैं वहाँ से हूँ, मैं आपके साथ हूँ। दरभंगा, मधुबनी के लोग कह रहे हैं कि घोड़िया में ट्रेन क्यों नहीं रुकेगा। तो ये जन समर्थन देकर मैं बहुत खुश हूँ। तो आप पहला मकसद यही है कि इस बार रेल का जो लड़ाई है वो हम लेंगे, क्योंकि हम उसके हकदार हैं। उसके लिए अब यहाँ पे रूपरेखा तैयार हो रहा है, बहुत जल्द आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। आपका भी बहुत धन्यवाद जो आप आवाज़ उठा रहे हैं, ऐसे ही आप आवाज़ आगे तक पहुँचाइए, हम लोग सफल जरूर होंगे। देखिए आप सुन रहे थे यहाँ पर जिस तरीके से मिथिलांचल संघर्ष समिति जो समस्याएं थी ट्रेन का, वो चीज़ भी सुने। अब लग रहा है इससे जो और भयंकर जो जिस तरीके से रूपरेखा थी, क्योंकि ट्रेन यहाँ लंबी दूरी की ट्रेन नहीं रुकती हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मोहम्मद फारूक, कैमरामैन संजीव के साथ।